मेरे ना फादर की डेथ हो गई है, वो ये बिज़नेस देखते थे डेयरी फार्म में। यहाँ पर भी हमारी कुछ भैंसें वग़ैरह हैं और कुछ 100 150 यहाँ पर हैं, कुछ बाहर भी हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा भी डेयरी फार्म है जहाँ पे 200 के करीब भी भैंसें और भी मौजूद हैं वहाँ पे। उधर भी वो गई हुई हैं दूसरे फार्म में, क्योंकि उनके ना दूध का टाइम हो गया हुआ है, तो वो सब वहाँ पर उसको उनको लेके गए हैं। फादर की डेथ के बाद जो मुलाजिम वगैरह रखे हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा बीच में ना मिलावट वगैरह कर रहे थे। अपना भी वो सारा जब भी वो इनका दूध लेन वगैरह देन जो का होता है। प्रोसेस वगैरह करते हैं, तो वो अपना मार्जिन बीच में से निकाल के सब लेके जाके फिर दूध में मिलावट करके पानी वगैरह मिलाकर फिर आगे वो लोगों को देते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फिर हमारा लॉस हो जाता है, इसीलिए मैं खुद इनको देख रही हूँ, टेक केयर कर रही हूँ। इसकी वजह से मेरा जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है उसको बहुत लॉस हो रहा है। जो मेरी ज़मीनें जायदाद वगैरह गाँव में थी, उनको मैंने बेच के उनको कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था, तो जिस वजह से मुझे बहुत लॉस हो रहा है। मुझे यहाँ पे इनको टेक केयर करना पड़ रहा है, वहाँ मुझे बहुत लॉस हो रहा है। मुझे आप कोई ऐसा बंदा ढूँढ के दें जो बगैर किसी लालच के मेरा ये सारा बिज़नेस जो ये है डेयरी फार्म को, मेरे इस डेयरी फार्म को भी उस डेयरी फार्म को भी देखे अच्छे से, कोई लालच ना उसमें हो, तो लॉयल हो बिल्कुल, जो बिल्कुल भी कोई घपला वगैरह ना करे। तो कोई ऐसा बंदा मुझे ढूँढ के दें। प्रॉपर्टी का बिज़नेस मैं देख लूँगी खुद, और उसके अलावा तो मैं उसे आप कोई पे वगैरह भी करें किस तरह से? जी, मैं उसको अच्छी खासी सैलरी भी पे करूँगी, और उसके अलावा उसको खाना-पीना, रिहाइश मैं खुद दूँगी। जी, ख्वाहिशें तो हर लड़की की होती हैं, रिक्वायरमेंट्स भी हर लड़की की होती हैं, सोच होती है एक भी ऐसा हो लड़का। बट जब से बाबा की डेथ हो गई हुई है, तो अब जो भी होगा बंदा बस लॉयल हो, एज मैटर नहीं करती है, और बट लॉयल मैच्योर हो, हो। मैच्योर हो, पॉसेसिव हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती हूँ और आपके चैनल को देती हूँ। जो भी होगा बेहतर होगा, आप मेरे लिए बेहतर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी मिस मौजूद हैं जो हाई क्वालिफाइड भी हैं और अपना बिज़नेस भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि ये आज हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जिसे कैटल फार्म या डेयरी फार्म कह लें, वहाँ पे खड़े हैं। सारे मामला इनसे जानते हैं कि ये हाईली क्वालिफाइड भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। इनका वैसे तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस था और लेकिन अभी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, मुझे शुरू से बताएं, आपने स्टडी कहाँ से की, आपका प्रॉपर्टी का बिज़नेस कहाँ था, और यहाँ की जो बात है वो हम एंड पे करते हैं। आप अपनी स्टडी से स्टार्ट करें। बेसिकली मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, और मैं अपने प्रॉपर्टी के बिज़नेस को देख रही थी। वो किस सिटी में आप कर रही हैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस? इस्लामाबाद में भी देख रही हूँ, उसके अलावा लाहौर में भी। हुँ। तो इस्लामाबाद और लाहौर में कर रही हैं, तो लेकिन यहाँ पे हमें डेयरी फार्म पे बुलाने का क्या मकसद था? मेरे ना फादर की डेथ हो गई है, वो ये बिज़नेस देखते थे डेयरी फार्म में। यहाँ पर भी हमारी कुछ भैंसें वगैरह हैं और कुछ 100 150 यहाँ पर हैं, कुछ बाहर भी हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा भी डेयरी फार्म है जहाँ पे 200 के करीब भी भैंसें और भी मौजूद हैं वहाँ पे। उधर भी वो गई हुई हैं दूसरे फार्म में, क्योंकि उनके ना दूध का टाइम हो गया हुआ है, तो वो सब वहाँ पर उसको उनको लेके गए हैं। आपने बताया फादर की डेथ हो गई है, तो फादर की डेथ किस तरह से हुई? वो हार्ट पेशेंट थे, इस वजह से उनका हार्ट अटैक होने हुआ है और उनकी डेथ हुई है। तो डेथ हुए को कितना अर्सा गुज़र गया है? ये है कि 1.5 माह हो गया उनकी डेथ को। अच्छा, उनकी डेथ को 1.5 माह हो गया है। तो पहले तो आपके बाबा इतने बड़े सेटअप को देख रहे थे, तो आपका भाई वगैरह या कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो इस सेटअप को भी देख सके? नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरी मदर हैं, और उनकी इतनी एज नहीं है ना, उनकी इतनी हिम्मत है कि वो आकर इनको देख सके या कुछ टेक केयर कर सके कुछ भी। तो जो आपकी मदर हैं, वो अभी कहाँ पे रह रही हैं? जो मेरा कराची में प्रोजेक्ट था, मैंने वहाँ स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे ये अपार्टमेंट वगैरह मैंने लिए थे, तो वो भी वहीं पर हैं। इसके अलावा जो आपका प्रॉपर्टी का सेटअप है, वो तो आपका अपना सेटअप है, वो आप चला रही हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे जो कह लें कि जो टेक केयर करते हैं, इनको देखभाल इनकी करते हैं, इन्हें चारा वगैरह डालते हैं या दूध का सारे मामला जो करते हैं, तो वो उन पे आपका भरोसा नहीं है कि आप खुद ही इतना ट्रैवल करके इधर भी देख रही हैं, अपना प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी आप देख रही हैं। किस तरह से सारा कुछ मैनेज कर रही हैं? बेसिकली फादर की डेथ के बाद जो मुलाजिम वगैरह रखे हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा बीच में ना मिलावट वगैरह कर रहे थे। अपना भी वो सारा जब भी वो इनका दूध लेन वगैरह देन जो का होता है।
प्रोसेस वगैरह करते हैं, तो वो अपना मार्जिन बीच में से निकाल के सब लेके जाके फिर दूध में मिलावट करके पानी वगैरह मिलाकर फिर आगे वो लोगों को देते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फिर हमारा लॉस हो जाता है, इसीलिए मैं खुद इनको देख रही हूँ, टेक केयर कर रही हूँ। इसकी वजह से मेरा जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है उसको बहुत लॉस हो रहा है। जो मेरी ज़मीनें जायदाद वगैरह गाँव में थी, उनको मैंने बेच के उनको कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था, तो जिस वजह से मुझे बहुत लॉस हो रहा है। मुझे यहाँ पे इनको टेक केयर करना पड़ रहा है, वहाँ मुझे बहुत लॉस हो रहा है। तो आगे अब आपने क्या सोचा है कि अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस आप कंटिन्यू करेंगी या ये वाला बिजनेस कंटिन्यू करेंगी, क्या सोचा आपने? मैं बेसिकली आपसे इसीलिए मैंने राब्ता किया है कि मैं कोई ऐसा बंदा तलाश करना चाहती हूँ जो मेरी हेल्प करे, मुझे हेल्प आउट करे। मैं यहाँ से भी मुझे लॉस ना हो, मुझे मेरा बिज़नेस वहाँ से भी मुझे बिज़नेस में लॉस ना हो। प्रॉपर्टी का बिज़नेस तो मैं खुद भी देख लूँगी, मुझे आप कोई ऐसा बंदा ढूँढ के दें जो बगैर किसी लालच के मेरा ये सारा बिज़नेस जो ये है डेयरी फार्म को, मेरे इस डेयरी फार्म को भी, उस डेयरी फार्म को भी देखे अच्छे से, कोई लालच ना उसमें हो, तो लॉयल हो बिल्कुल, जो बिल्कुल भी कोई घपला वगैरह ना करे। तो कोई ऐसा बंदा मुझे ढूँढ के दें, प्रॉपर्टी का बिज़नेस मैं देख लूँगी खुद, और उसके अलावा तो मैं उसे आप कोई पे वगैरह भी करेंगी किस तरह से? जी, मैं उसको अच्छी खासी सैलरी भी पे करूँगी, और उसके अलावा उसको खाना-पीना, रिहाइश मैं खुद दूँगी। अभी जो है आपकी वैसे शादी की भी उम्र है, इस तरह से तो लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो कर लेते हैं। लेकिन आपने बताया कि आपकी मदर भी हमारी उनसे भी जब बात हुई उन्होंने भी बताया, और उसके अलावा जो है आपकी वैसे भी अब शादी की आपने बताया था कि करना चाह रही हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान हो जो आपके साथ आगे मैरिज कर ले और आपके साथ ही रहे, आपके इस बिज़नेस को भी देखे, उसको भी देखे, तो फिर कैसा है? मेरे बाबा भी मुझे कुछ टाइम पहले कह ही रहे थे कि हुँ, अपना कुछ देखो, शादी की तरफ ध्यान दो वगैरह। वो लड़के वगैरह भी देख रहे थे, हुँ, हुँ। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद कोई देखने वाला भी नहीं था। इसीलिए अगर आपकी नज़र में कोई है ऐसा बंदा जो लॉयल हो, जो बिल्कुल पोजेसिव हो, बिल्कुल घपला वगैरह, कोई लालच ना हो उसके, जो मतलब हमें लालच के लिए जो शादी कर लेते हैं कि मतलब कि हमें कारोबार बना-बनाया मिल जाएगा, बिज़नेस मिल जाएगा, तो इन चीज़ों से वो अलहदा हो कि मतलब बिल्कुल। उसे कोई भी इस तरह का ना हो। जी, बिल्कुल। तो अगर इस बिज़नेस में कोई आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहे या वो कहे कि मैं इसमें आपका पार्टनर बन जाता हूँ, तो फिर कैसा? देखिए, पार्टनर बन जाएँगे तो फिर वो और हिसाब हो जाएगा ज़रा, फिर हुँ, वो ताल्लुकात नहीं फिर रहते। तो इस वज़ह से अगर कोई वाक़ई मेरी लाइफ़ में आना चाहता है, और अगर मेरे साथ मेरा बिज़नेस भी वो हैंडल कर ले, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। हमारे देखने वाले अक्सर जो है ना वो ओवरसीज़ होते हैं या उनकी उम्र थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, सेकंड मैरिज भी करना चाह रहे होते हैं, या उनकी जो फर्स्ट वाइफ़ होती है वो इस दुनिया में नहीं होती, या उन्हें वो अलग-अलहदगी हो जाती है या अलग रह रहे होते हैं। तो इस तरह का कोई इंसान हो, तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? देखिए, ओवरसीज़ भी बहुत होते हैं, बट मुझे कोई इस तरह का इंसान मिले जो मुझे बिज़नेस में मेरी सपोर्ट करे, मेरा हुँ। हर चीज़ पे मुझे सपोर्ट करे, और मेरे साथ लॉयल हो, पॉज़ेसिव हो, और इसके अलावा कोई भी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अक्सर लड़कियों की ख्वाहिश होती है, मतलब आप तो कह लें कि बिज़नेस वूमन भी हैं, तो आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि इंसान इस तरह का हो, उसकी उम्र ये हो या आपके साथ इस तरह से रहे, ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी? जी, ख्वाहिशें तो हर लड़की की होती हैं, हुँ, हुँ। रिक्वायरमेंट्स भी हर लड़की की होती हैं, सोच होती है एक भी ऐसा हो लड़का। हुँ, बट हुँ। जब से बाबा की डेथ हो गई हुई है, तो अब जो भी होगा बंदा बस लॉयल हो, एज मैटर नहीं करती है, और बट लॉयल मैच्योर हो, हो। मैच्योर हो, पॉसेसिव हो। ठीक हो गया। तो अभी कैमरे के सामने जो भी आपने चीज़ें बताई हैं, और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप हमें ही देती हैं ताकि हमारा इदारा, हमारा चैनल ही आपकी जो भी मामलात है वो करवाए। जी, बिल्कुल, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती हूँ, हुँ, और हुँ। आपके चैनल को देती हूँ। जो भी होगा बेहतर होगा, आप मेरे लिए बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह। मतलब आपको इतना ट्रस्ट है हम पे कि हम आपके लिए जो करेंगे बेहतर करेंगे। जी, बिल्कुल, मुझे ट्रस्ट है। सारी बातें आपने इनकी सुनी हैं। जो भी इनके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है, इनके साथ आगे चलना चाहता है, तो वो हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। सिर्फ़ सीरियस लोग ही राब्ता करें, तंग करने वाले लोग राब्ता ना करें, क्योंकि वो पहले ही इस मामले में थोड़ी-सी परेशान भी हैं। तो सिर्फ़ सीरियस लोग ही राब्ता करें जिनका हम कॉन्टैक्ट इनके साथ करवा सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।